भाजपा की ओर से देशभर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थायी सदस्य सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे शिमला सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द और कभी भी भाजपा की सरकार बन सकती है। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और माफिया राज चल रहा है। शिमला लोकसभा से बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा देशभर के सभी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित कर रही है। हिमाचल में भाजपा के 18 लाख मेंबर हैं और 27,000 सक्रिय सदस्य हैं। आज 13 राज्य में भाजपा की विशुद्ध रूप से सरकार है। हिमाचल प्रदेश में भी जल्द और कभी भी भाजपा की सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार राज्य को कर्ज के बोझ तले डुबाने में जुटी हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और माफिया राज चल रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द भाजपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि बसों का न्यूनतम किराया बढ़ाया गया है। चुनाव से पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली सरकार लोगों पर बोझ डालने का काम कर रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और उसी उपलक्ष्य में आज जिला शिमला का हमारा सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और 18 करोड़ के करीब जिसके प्राइमरी मेंबर्स हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान हुआ 18 लाख प्राइमरी मेंबर्स बने हैं और 27,000 सक्रिय मेंबर या एक्टिव मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आज हैं। और अगर जिला शिमला के देखें तो तीनों मंडलों में जिला शिमला में 934 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करके जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनका सम्मान करें और उस कड़ी में हमारे विभिन्न हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। मुझे आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक शिमला शहरी और इसके बाद कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और उस दिशा में आज आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल का जो कार्यकाल और ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इन 11 सालों में हुए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। वो चाहे धारा 370 35A को समाप्त करने की बात हो, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर जैसा जो मसला था उसके सॉल्यूशन की बात हो, या मातृशक्ति महिलाओं को मातृशक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो, और अभी जो वक्फ बिल पारित हुआ, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं और जिनको लेकर जो लंबे समय से बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनको परिवर्तित करने की आवश्यकता थी या उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, तो वो भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। ऐतिहासिक बिल जो हैं वो भी पारित किए गए। किराए की बात है तो ये सरकार तो निरंतर, वो चाहे बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो, वाटर सेस लगाने की बात हो, या भी बस किराए के बारे में पिछले दिनों तो बस में जो सवारियां अपना सामान ले जाती थी उसका भी किराया लगाने की बात है। प्रेशर कुकर का भी जो है वो टिकट काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं प्रदेश सरकार के जो मिसमैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण आज प्रदेश की जनता के साथ जो इस प्रकार का उनको कर के बोझ के नीचे डालने का काम इस सरकार ने किया।